11:30 बजे आज अरविंद केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। शराब घोटाले में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को दूसरा समन अब जारी कर सकता है। ईडी ने केजरीवाल के आरोपों को बेबुनियाद बताया। केजरीवाल ने समन पर दिए जवाब में नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कई सारे प्रश्न उठा दिए। केजरीवाल ने पूछा कि उन्हें किस नाते नोटिस भेजा गया, निजी एसएम के तौर पर, गवाह या संदिग्ध के तौर पर। केजरीवाल ने ईडी के समन को कॉफी लीक होने का आरोप बताया। देखिए एक विस्तृत रिपोर्ट। ये जो सम्मन है ये गैर कानूनी है, राजनीतिक कारणों से ये सम्मन दिया गया है। आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम भी है। शराब घोटाले की लड़ाई अब केजरीवाल के समन पर गहराई है। ईडी के नोटिस पर केजरीवाल आज पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी को चिट्ठी लिखकर पहले राजनीति से प्रेरित नोटिस का आरोप लगाया और फिर सवालों की बौछार कर दी। केजरीवाल ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि ये समन पहले बीजेपी से लीक हुआ। उसके नेता मेरी गिरफ्तारी की बात करने लगे। केजरीवाल ने ईडी समन को लेकर तकनीकी सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें किस नाते नोटिस भेजा गया, गवाह के तौर पर या संदिग्ध के तौर पर, निजी या सीएम के तौर पर बुलाया गया है। ये जो सम्मन है ये गैर कानूनी है, इसके अंदर अस्पष्टता है। ये राजनीतिक दुर्भाव से, राजनीतिक कारणों से ये सम्मन दिया गया है। लिहाजा आपके पास इस सम्मन को देने का अधिकार नहीं है। आप इस सम्मन को विड्रॉ कीजिए, वापस लीजिए। मनोज तिवारी जी ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कैसे कह दिया, 29 और 30 तारीख के उनके इंटरव्यूज आज भी एएनआई की ट्विटर हैंडल पे मौजूद है, आप देख लीजिए। 11:15 बजे का ट्वीट है 29 तारीख का। उनको कैसे पता था कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ईडी अरविंद केजरीवाल जी को बुला के गिरफ्तार करेगी? इसका मतलब ये सारा का सारा षड्यंत्र राजनीतिक है। केजरीवाल के पेश न होने पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वो अपराधी की तरह जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के सागर हैं। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है। और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम भी है। ईडी ने तो जल्दी जल्दी आपको जांच के लिए बुलाया। ईडी चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल बतौर इस पूरे केस से जुड़े होने के नाते यथाशीघ्र पूछताछ में आए, तथ्यों को सामने रखे, ताकि 6 से 8 महीने के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। मगर क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? शराब घोटाले में सीबीआई सीएम केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। उन्हें 56 सवालों का सामना करना पड़ा। अब ईडी पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी केजरीवाल के आरोपों को निराधार बता रही है और अब दूसरे समन की तैयारी में है। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि जब तक इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, जो कि पूरे पार्टी के मुखिया है, उनसे पूछताछ नहीं होगी, तब तक इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई हो नहीं सकती है। क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से जानना चाहते हैं कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत थी, क्या उसका गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था, क्या घोटाले के पैसे का कहीं और इस्तेमाल हुआ था। इन सब को लेकर अरविंद केजरीवाल से बातचीत करना है, उनसे पूछताछ करनी है और उसके बाद तय किया जाएगा कि उनकी गिरफ्तारी करनी है कि नहीं करनी है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने एकाधिकार का प्रयोग किया हुआ है, कानूनी अधिकार का प्रयोग किया हुआ है। उन्होंने ईडी को पत्र जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये ईडी का अधिकार होगा कि आखिरकार उनको जितने दिन का वो वक्त मांग रहे हैं उतने दिन का वक्त देंगे। दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच अब मुख्यमंत्री तक आ गई। डिप्टी सीएम इस मामले में 250 दिन से जेल में है। आप सांसद संजय सिंह 28 दिन से जेल में है। पंकज जैन, राम किंकर सिंह के साथ मुनीश पांडे, आज तक।
चलिए आपको बता दें, देखिए अब ये पूरा मामला ईडी का प्रकरण, थोड़ी देर पहले आपने देखा आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आरोप लगाया और सवाल और सफाई दिया, लेकिन तुरंत संबित पात्रा ने जवाब दे दिया। और आज इंपॉर्टेंट क्या है, आज पेश होना था ईडी के सामने, केजरीवाल पेश नहीं हुए। अब समन पर सवाल उठाए गए, और लेकिन दूसरे समन की भी प्लानिंग चल रही है। जो शीर्ष अधिकारी हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के यानी प्रवर्तन निदेशालय के, उनके बीच चर्चा चल रही है। अब घोटाले से कनेक्शन का आरोप है ईडी का। ये पूछताछ को लेकर रार तकरार है जो ठनी हुई है आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी। अब समन को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है। किस किस पर सवाल उठाएंगे आप? अब ईडी में पेश हो जाएं। विकल्प नंबर 1 क्या क्या है विकल्प, ये आपको हम समझा रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं। समन को कानूनी चुनौती दें यानी चैलेंज करें, विकल्प नंबर 2 है, ये ऑप्शन दूसरा है, आपको बता रहे हैं। आगे अगर बढ़ें तो विकल्प नंबर 3 की अगर बात करें तो अदालत का दरवाजा खटखटाएं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री। आगे अगर बढ़ें तो विकल्प नंबर 4 क्या है, कोर्ट से समन को निरस्त करवाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी ये 4 पहलू आपको हम बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। आगे अगर बढ़ जाएं तो मोहलत लेने की कोशिश करें, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी को लेकर इस बीच किस तरह से सियासत देखने को मिल रही है, सियासी बयानबाजी का दौर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है, आपको हम सुनवाते हैं प्रतिक्रियाओं का सिलसिला। अरविंद केजरीवाल जी का जवाब ईडी को गया, ईडी का जवाब नहीं आया। जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता आया, जो बार बार पूरा देश कह रहा है कि आज ये अंतर करना मुश्किल है कि ईडी ही भाजपा है या भाजपा ही ईडी है, सीबीआई ही भाजपा है या भाजपा ही सीबीआई है। भाजपा के नेता, कल एक वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि ईडी स्वतंत्र है, एजेंसियां स्वतंत्र है, भाजपा का उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का इन एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं है, सवाल एजेंसियों पे उठता है। जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों सामने खड़े हो जाते हैं? कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है, और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम भी है। किसी भी संबंध में ईडी अगर समन भेजती है तो वो तथ्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, उसके आधार पर ईडी समन भेजती है। और हमें पक्का विश्वास है कि ईडी ने या कोई भी जांच एजेंसी जिसने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, आधारों के बलबूते पर ही समन भेजा गया होगा। ये जो समन है ये गैर कानूनी है, इसके अंदर अस्पष्टता है। ये राजनीतिक दुर्भाव से, राजनीतिक कारणों से ये सम्मन दिया गया है, लिहाजा आपके पास इस सम्मन को देने का अधिकार नहीं है। आप इस सम्मन को विड्रॉ कीजिए, वापस लीजिए। ईडी ने तो जल्दी जल्दी आपको जांच के लिए बुलाया। ईडी चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल बतौर इस पूरे केस से जुड़े होने के नाते यथाशीघ्र पूछताछ में आए, तथ्यों को सामने रखे, ताकि 6 से 8 महीने के अंदर यह इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। मगर क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और क्या कारण है अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद यह केस जल्दी समाप्त हो उस पर ध्यान नहीं दे रहे? क्या मनीष सिसोदिया जी बेल में बाहर आए? क्या मनीष सिसोदिया जी अंदर ही रहे? क्या चाहते क्या है आखिर ये आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन आएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी, ये बात मनोज तिवारी को कैसे पता थी? मनोज तिवारी जी ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कैसे कह दिया? 29 और 30 तारीख के उनके इंटरव्यूज आज भी एएनआई की ट्विटर हैंडल पे मौजूद है, आप देख लीजिए। 11:15 बजे का ट्वीट है 29 तारीख का। उनको कैसे पता था कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ईडी अरविंद केजरीवाल जी को बुला के गिरफ्तार करेगी? इसका मतलब ये सारा का सारा षड्यंत्र राजनीतिक है। अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सवालों से भागकर स्पष्ट कर दिए
कि वो मास्टरमाइंड है इन सारे घोटालों के। मैं तो हमेशा जब से केस सुना हूँ तब से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इनको अपने किए की सजा मिलेगी, लेकिन इनके नेता तो घोषणा कर रहे थे। हम तो उम्मीद कर रहे हैं। मेरे से जब भी आपने भी बात की होगी तो मैं बोलता हूं कि जिस प्रकार से ये लोग मिल करके ट्वीट करते हैं, मिल करके ट्रेनिंग देते हैं जांच एजेंसियों को क्या बोलना है, उसमें पूरा मुझे विश्वास है कि मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है और अब इनको जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं।